मनुवादी और सनातनी विचारधारा से ग्रस्त लोग हैं। इनके दिमाग में पूरी तरीके से गंदगी भरी हुई है। ये इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दे सकते। आपकी कोई औकात नहीं है कि इस देश के अंदर संविधान को खत्म करे या मनुस्मृति को लागू करे। देश का आप सर्वे कर लीजिए, देश के अंदर अगर जातीय शोषण अगर सबसे ज़्यादा है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरी बात मैं करूँ तो राजस्थान के अंदर है। गुजरात भी अछूता नहीं है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी 15 वर्षों तक उस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। बात करते हैं देश के अंदर कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास क्यों नहीं है फिर, जब इस तरीके के जातिवादी लोग सत्ता में बैठेंगे। सत्ता में बैठने के बाद में जो भी न्यायपालिका है, जो भी हमारी जुडिशनली है, जो भी हमारी कार्यपालिका है, उनमें जब इसी तरीके के जातिवादी कुंठावादी लोग जब सत्ता में बैठ जाएंगे जिम्मेदारी अपनी निभाने के लिए, लेकिन वो जिम्मेदारी क्या निभाते हैं कि जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं कि जब हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, जब किसी उनके लोगों के ऊपर अत्याचार होता है तो तुरंत बिल्डोजर चल जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, 5 मिनट के अंदर गिरफ्तारियां हो जाती हैं। नामदेव जी, ये एक मौका नहीं है, हज़ारों जगह ऐसा देखने को मिल रहा है। एक कहावत है पुरानी कि जिसका घर का मुखिया ही जब थानेदार हो तो उसे डर किस बात का। जब विरोध करने वाले लोग, शोषण करने वाले लोग सत्ता पर जब काबिज हो जाएंगे तो उनको रोकेगा कौन? 21वीं सदी में भी क्या दलित मंदिर नहीं जा सकता, घोड़े नहीं चढ़ सकता, बारात में डीजे नहीं बजा सकता? क्या डीजे बिल्कुल बजा सकता है, राज है। बिल्कुल। देखिए, संविधान का राज है, बिल्कुल है। आज़ादी के 75 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को कानून प्रक्रिया दी, कानून से चलाने के लिए देश के अंदर संविधान दिया। 2014 से पहले इस तरीके की एट्रोसिटी कम आती थी लेकिन कम आती थी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इस तरीके की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर ये शोषण की खबरें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। चाहे वो बारात चढ़ाने को लेकर के झगड़े की हो, डीजे की हो, गाने की हो, कपड़े अच्छे पहनने की हो, मूंछ रखने की हो, और तो और स्कूल में पढ़ने की हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत में जन्मे। अगर उनका जन्म अमेरिका जैसे देश में होता तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कभी रहे बराक ओबामा ने भी ये कहा था कि उन्हें हम सूर्य कह के पुकारते। लेकिन भारत में जब आते हैं उनकी विचारधारा को यहाँ ख़त्म करने का काम किया जाता है, उनकी प्रतिमाओं को यहाँ पर खंडित करने का काम किया जाता है। बाबा साहब को ये लोग अच्छे से समझ ही नहीं पाए हैं। अरे मूर्खों, ये देखिए, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है वो हमारे लिए नहीं लिखा है, उन्होंने देश के समक्ष पूरे देश के लिए लिखा है। और इस संविधान के अंदर उन्होंने वो सभी आर्टिकल दिए हैं जो हजारों वर्षों से महिलाओं को शोषित करते हुए आए रहे थे। महिलाओं का तमाम शोषण लिखा हुआ था, चाहे वो देवदासी प्रथा हो, सती प्रथा हो, पता नहीं कितनी प्रथाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ख़त्म की हैं। और हजारों वर्षों की गुलामी, उन जंजीरों को तोड़ करके संविधान को दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग संविधान को मानने को तैयार नहीं है। इस देश के अंदर मनुस्मृति चलाने की बात करते हैं। निरंतर ऐसे कई बाबा, जिनमें से एक नाम अब चल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो कहता है कि मैं हिंदू गांव बसाऊंगा। हिंदू गांव की बात मैंने भी सोशल मीडिया पे कई बार कहा है। मैं देशवासियों से आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, धीरेन्द्र शास्त्री कोई हिंदू गांव नहीं बसाना चाहता। धीरेन्द्र शास्त्री बिजनेस करना चाहता है। हिंदू गांव के नाम पर उसने करोड़ों रुपए में एक प्लॉट बेचने का काम किया है। हिंदू के नाम पर उसने लोगों का शोषण करने का काम किया है। मैंने पहले भी 1-2 वीडियो डाली हैं कि गांव छोड़िए, आप एक अच्छा सा एक मोहल्ला बसाइए जिसमें 10 लोग ऐसे हों जो पूरी तरीके से हिंदू अपने आप को कह सकें। जो हिंदू इस देश के अंदर इतनी सारी जातियों में बटा हुआ है, उन जातियों को ख़त्म करके एक वर्ग पे लाने का काम करिए। अरे हिंदू तब एक होगा जहाँ रोटी और बेटी का रिश्ता होगा, जहाँ पर पूरी तरीके से आप इंटरकास्ट शादियाँ कर सकते हैं। आज आप केवल बारात चढ़ाने के नाम पर शोषण कर रहे हैं, तो कैसे हिंदू एक हो जाएगा? तो ये लोग वो मनुवादी और सनातनी विचारधारा से ग्रस्त लोग हैं।
इनके दिमाग में पूरी तरीके से गंदगी भरी हुई है। ये इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दे सकते। आपकी कोई औकात नहीं है कि इस देश के अंदर संविधान को ख़त्म करें या मनुस्मृति को लागू करें। हाँ ठीक है, ये छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन इन घटनाओं का पूरी तरीके से संज्ञान लिया जाता है। इस देश के अंदर सामाजिक संगठन है, इस देश के अंदर भीम सेना है, इस देश के अंदर भीम आर्मी है, इस देश के अंदर बहुत सारे असंख्य संगठन है, इस देश के अंदर बहुजनों के नाम पर बनी हुई राजनीतिक पार्टियां हैं। ये सभी लोग हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में। अरे कभी कभी ऐसा होता है कि एक शेर को भी सैकड़ों गीदड़ या कुत्ते घेर करके कभी कभी उसको हानि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। बाबा साहब का एक एक सिपाही शेर है। आप लोग अगर डीजे बजाने की बात करते हैं, आप लोग कपड़े पहनने की बात करते हैं, तो हम उन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। अगर आप एक डीजे रोकने की बात करेंगे तो हम 10 डीजे बजाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में और उनको बुरी तरह से मारा पीटा, ये घटना भी वायरल हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में, दुनिया में। जी बिल्कुल, ये अलीगढ़ की घटना है और अलीगढ़ की घटना को लेकर के मेरी भी उन पीड़ितों से बात हुई है। मैं अपने जो मेरे समाज के भाई हैं, कि जिस तरीके से वो लोग वहाँ वीडियो बना रहे थे, वीडियो बनाते बनाते वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और आकर के उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं। वीडियो क्यों बना रहे हो, आप लोग यहाँ से जाइए। जब उन लोगों ने जाने से मना कर दिया, तब उन्होंने उनके साथ में मारपीट शुरू कर दी। वो घटना घटी, लेकिन वो घटना घटने के बाद में ये बहुजन समाज की एकता, बहुजन समाज की ताकत के आधार पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तुरंत मुकदमा भी लिखा है और इन लोगों की जो गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है और कुछ लोग उसमें अरेस्ट भी हुए हैं। मैं मानता हूँ, मैंने अभी भी कहा है, एक दो जगह इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इन घटनाओं से ना मुझे, ना आपको और ना इस समाज को, मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हमको कभी भी डरने की या झुकने की जरूरत नहीं है। अरे सर, जाति दे करके अत्याचार किया जा रहा है। बिल्कुल, ये भी घटना सामने आई थी कि जाति के आधार पर महिलाओं का शोषण हुआ, महिलाओं के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। शोषण तब तक होता है जब तक उसको आप सहन करते हैं। शोषण उस दिन रुकेगा जिस दिन आप उसको जवाब देना शुरू करेंगे। तो जवाब देने की बारी है। कुछ घटनाएं होती हैं, बाढ़ आ गई है ऐसी घटनाओं की, ये जाति का दम है या फिर गुंडागर्दी दिन दहाड़े? देखिए, गुंडागर्दी तो सीधे तौर पर इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग आज पूरी तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब सरेआम बुलडोजर की धमकी देता है और धमकी ही नहीं देता, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाता है और बुलडोजर चलाने के साथ साथ में उन बेगुनाह, मजबूर, बेसहारा लोगों को घर से बेघर करता है, तो ऐसे लोगों को तो अपने आप ही उनका मनोबल बढ़ता है। रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, कांवड़ यात्रा हो, डीजे बजाए जाते हैं, बड़ी बड़ी झांकियां निकाली जाती हैं, पूरे रोड जाम कर दिए जाते हैं। किसी की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब कभी बहुजन समाज के हो या मुस्लिम समाज की ईद हो, जब इस तरीके के कोई छोटे छोटे आयोजन होते हैं तो उसके लिए परमिशन की बात होती है, सड़क पर आने से रोक दिया जाता है। आते भी हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। तो यहाँ इनको सबसे पहले, मैंने अभी कहा कि इनको जवाब देने की बारी है, इनको जवाब दिए जाना चाहिए। और जब चुनाव आए तो वोट से इनको जवाब दिया जाए, जिससे कि इन्हें सत्ता से बेघर किया जाए कि ये लोग सत्ता के लायक नहीं हैं। आज भी मरने के बाद में भी यह सुरक्षित नहीं है। देखिए, जाति मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही है और ये पहले भी लिखा गया है और आज भी है। जातिवादी लोग हर जगह, हर मौके पर कहीं ना कहीं कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि इस समाज को किस तरीके से हम लोग सताएं, इस समाज का किस तरीके से हम शोषण करें। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, अस्पताल हो, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, हर जगह शमशान हो, इस तरीके की चीज़ें, घटनाएं देश में मिल रही हैं। और ये घटनाएं तब हो रही हैं जब देश के अंदर सनातनी, मनुवादी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकारें हैं। अगर इनसे छुटकारा चाहिए तो इन्हें उखाड़ करके बाहर फेंकना होगा, और जब तक इनको हम बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक पूरी तरीके से इस देश के लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगी। तो मैं देश के लोगों से अपील करूंगा कि जहां भी चुनाव आए, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार की जनता से मैं कहना चाहूँगा, जो भी मनुवादी विचारधारा को हराने वाला कैंडिडेट आपके बीच में है उसको वह वोट दें, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। बस भाजपा का नहीं होना चाहिए, भाजपा को समर्थन देने वाली पार्टी का नहीं होना चाहिए।
ये तो 2024 में ही सत्ता से बाहर हो गए थे, लेकिन कुछ लोग सत्ता के लालच में जिन्होंने नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, ऐसे लोगों से भी सजग रहें, ऐसे लोगों से भी सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे लोग ही जयचंद जी से हम लोग कहते हैं कि ऐसे ही लोग ऐसे मनुवादी लोगों को मजबूत करने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश के अंदर सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, ये दो शख्स ऐसे हैं जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। योगी जी कहते हैं नेक हैं तो सेफ हैं, ये केवल वोटों की राजनीति के लिए। हकीकत अगर हम ज़मीन पर आकर के बात करेंगे तो वही है जो आपने बातें कही हैं।